स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। अभी तक हमने सारी की सारी थ्योरीज वेरी सब वाइंड अप कर लिया। अब एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको जो चीजें देखनी है वो थोड़ी सी थ्योरी से पहले मैं एक बेसिक चीजें बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहले तो पता होना चाहिए कि भाई ये मेटल कार्बोनिल किस टर्म को बोला जा रहा है क्या एग्जैक्टली ये। अब अगर वर्ड से समझ पा रहे हो, जैसा कि मैंने हर बार बताया कि कोई चीज पिक नहीं कर पाते हो तो वर्ड को आइडेंटिफाई कर लो, उस पे ध्यान दो। मेटल कार्बोनिल यानी कि जब बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, मेटल और कार्बोनिल के बीच में। और क्या इनको ही हम कहते हैं भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी? बिल्कुल कहते हो आप। इनको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे मैम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती थी। किस किस के? मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती थी। और यहां कौन है? मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग। बस इतना सा अगर बात याद रह गई तो सारा काम अच्छे से कर लोगे। तो बात समझ में आई कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की सीरीज में ही ये आते हैं। उनके अंदर तो आप कहते थे मेटल और कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग होती है, और मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, जब मेटल कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसको आप कहते हैं मेटल कार्बोनिल्स। बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ चीजें देखते जाओ। द होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स यानी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड्स। होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स किनको कहा जाता है? जिनके पास कार्बोनिल लिगेंड्स होते हैं। आर फॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। दीज कार्बोनिल्स हैव सिंपल एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। तो ठीक है, अभी स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। स्ट्रक्चर से पहले, क्योंकि इस मेटल कार्बोनिल का सेशन बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, टू द पॉइंट बात करनी है, तो पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लो, फिर चलेंगे आगे। तो अभी मैंने तुमको क्या बताया? तुमने कहा मेटल कार्बोनिल। भाई तुम ही कह रहे हो, तुम्हारे कहने पे ही मैं यहाँ कह रही हूँ या बोल रही हूँ। मेटल कार्बोनिल यानी कि मैम मेटल और कार्बोनिल के बीच में जब बॉन्डिंग हो जाएगी ना, तो हम उसको मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग कह देंगे। और मैम ये आपने गलत कर दिया। ये जो आपका पैन और रबर है ना, अब हम दूसरी वाली वो जादू वाली रबर लेकर आएंगे, शाकला का बूम बूम वाली, ठीक है। हाँ ये लो। तो हमने कह दिया दिस इज मेटल कार्बोनिल। अब इस मेटल कार्बोनिल में एक चीज थोड़ी सी सीख लो। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है कि ये लो, मैंने ये लिख दिया मेटल, ये सी, ये पहले एक बार जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। फिर तुमसे पूछा जाएगा, एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये बना लिया फर्स्ट, और एक स्ट्रक्चर इसी के साथ साथ मैं बना रही हूँ ये। पहले थोड़ा सा समझ लो, फिर तुम्हारी भी सुनी जाएगी और मेरी तो तुम्हें सुननी ही है। बात आ गई समझ में? तो चलो, यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ लगा दूँ या नहीं लगाऊँ? लगेगा ही। अब वहाँ देखो। अब चलो पहले मैं बात करूंगी सेकंड स्ट्रक्चर से। तो सेकंड स्ट्रक्चर से देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि तुम बहुत अच्छे से समझ चुके हो तो तुम्हें पता है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन बैठा है इसकी वैलेंसी है 4। अब इसने अपनी 4 वैलेंसी कैसे मेंटेन कर रखी है? इस ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना के और इस ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना के। साथ साथ आपको ये भी पता है कि यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ऑक्सीजन के पास, बात ठीक है। लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पे आए थे, लेकिन दोनों ही केसेस हो सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और वाइस वर्सा। आपने कहा यहां इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ये कार्बन अपनी वैलेंसी तो अभी भी स्टेबलाइज कर रहा है इसके साथ 3 बॉन्ड बना के, क्योंकि इसने क्या किया, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। और यहां पर इसने डोनेट करा है, मतलब डोनेट का मतलब इसने इसको दे दिए और बॉन्ड बना लिया। तो ये लीजिए, ये बन गया बॉन्ड, और बॉन्ड बनते ही इसके ऊपर आ गया क्या, प्लस चार्ज। यही पड़ा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। बस इसी बात को यहां हमने क्या किया है, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में रिलेट कराया है। अभी तक आप ये सारी की सारी चीजें फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अप टू द स्पेशीज पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहां बार बार बात चीख चीख के कही जा रही है मेटल एंड कार्बोनिल। तो हमें इन तीनों को बात करना है, रिलेट करना है। तो ये लीजिए, आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी स्पेसिफाई हो गए। इसके साथ साथ एक चीज और देखो,
अब मेटल कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग कितने टाइप की हो सकती है, फिर हम एग्जाम्पल को डील करेंगे सीधे की सीधे। बहुत छोटा सेशन है, शुरुआत की चीजें थोड़ा सा सुन लो। अब बॉन्डिंग, अगर ये मेटल, अगर आपका कार्बोनिल, ये रहा कार्बोनिल, एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मैंने कहा कार्बोनिल एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आप उसको कहेंगे टर्मिनल बॉन्डिंग। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं सिंगल बॉन्डिंग। मेजरली हम इसको यहां यूज करते हैं एज द नेम टर्मिनल बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं यहां वेरिएशन चेंज कर दूं, और वो वेरिएशन मेरी क्या है कि मैंने अब कहा कि भाई एक से ना बना के हम 20 स्पेशीज में लेंगे कि ये जो कार्बोनिल है अपना, ये क्या कर रहा है, दो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक यहां एक यहां, तो इसको हम कहते हैं। और आपने कहा, मैंने ये चीज भी आपको बताई थी, याद होगी, कि इस तरीके की आप अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसको नेम दिया जाता है ब्रिजिंग। तो यहां ये कैसा हो गया, डबली ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा अगर मैंने कहा कि अब ये कार्बोनिल 3 मेटल के साथ कंबाइन हो जाए, और भी देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो एक और देखते हैं जिसमें मैंने कहा कि अब ये कार्बोनिल क्या कर रहा है, 3 के साथ बॉन्डिंग करेगा, 3 मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। देखो कैसे बनाएगा, पहले लिखो कार्बोनिल, एक मेटल, 2 मेटल, और ये लीजिए तीसरा मेटल, बना दिया। तो इसको क्या नेम देंगे, अब आपको यहां पर दिख रहा है कि ब्रिजिंग यहां भी है यहां भी है, तो क्या मैं इसको कह सकती हूं ट्रिपली ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब आपने बॉन्डिंग के टाइप्स भी देख लिए कि भाई मेटल कार्बोनिल्स के अंदर कितने टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। तो आपको यहां से इस चीज को तो क्लियर हुआ है पहली बात। अब देखो ये था मेटल, ठीक। अब आप देखिए टर्मिनल, डबली, ट्रिपली, और ऐसे और भी हम देख सकते हैं जैसे जैसे ये मेटल के साथ अपने को बॉन्डिंग बढ़ाता जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले तो ये चीज याद रखनी है, ब्रिजिंग आपको पता चल गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, कार्बन और ऑक्सीजन है इसकी बॉन्डिंग आपको पता है, एज द नेम इट साउंड्स कार्बोनिल, और मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो अब ये भी आप सीख गए। अब स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट का एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकल, यानी कि टेट्रा मतलब 4, कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल, निकल ये लो। अब इनको अरेंज कर लो, और आपको पता है अरेंजमेंट कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो ये रहा निकल, और 4 कार्बोनिल लगाने हैं, और अरेंजमेंट कैसा करना है, टेट्राहेड्रली। मतलब यहां कार्बोनिल 4 है लेकिन मेटल कैसा है, एक ही मेटल है। बात समझ में आ गई, मेटल एक ही है। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, पेंटा कार्बोनिल, मतलब हमने कार्बोनिल बढ़ा दिए लेकिन मेटल अभी भी यहां पर एक ही है। तो हमें यहां पर सिर्फ बॉन्डिंग डिफरेंस ये देखना है कि अगर मैं कार्बोनिल यहां बढ़ा रही हूं या फिर अगर मेटल बढ़ रहा है, तो ज्योमेट्री जो है वो अरेंजमेंट के साथ क्या वेरिएशन लाएगी। तो अब आपने देखा जैसे ही मैंने एक और कार्बोनिल बढ़ाया तो ज्योमेट्री चेंज हो गई, टेट्राहेड्रल से किस में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। सी है या नहीं ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल है। अब यहां एक बात और याद रखो, ये जो अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रीज है, दैट इज ओके, आपको समझ में आ रहा है। मेटल कार्बोनिल के अंदर अब तक आपने क्या पढ़ा था कि भाई मेटल को लिगैंड बॉन्ड दे रहा है, अभी तक यही पढ़ रहे थे कि ये जो लिगैंड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर करता है डोनेट, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की वजह से ही बॉन्डिंग हो रही थी। अभी तक आप बार बार चीख चीख के यही सुन रहे थे, और आपने कहा कि लिगैंड ही मेटल को देता है। अब यहां जो चीज है, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग में सिर्फ लिगैंड ही डोनेट नहीं करेगा, जो मेटल स्पेशीज है वो भी डोनेट कर सकती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहां इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन दोनों तरफ से होता है,
वहां अब तक आप लिगैंड से लेके बॉन्डिंग करा रहे थे और बॉन्ड को कह देते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां आप कहेंगे कि दोनों तरफ से ही इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा और बॉन्डिंग होगी। अब ये जो बॉन्डिंग होगी, क्योंकि भाई मेटल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगैंड भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बनेंगे देखते हैं, आ जाओ। अब एक और एग्जांपल देखो, पहले हेक्साकार्बोनिल। हेक्साकार्बोनिल में मैंने एक और कार्बोनिल बढ़ा दिया, शेप में चेंज आया, ऑक्टाहेड्रल। अब आइए डेका कार्बोनिल डायामैग्नीज। डेका मतलब कितने हो गए, 10 कार्बोनिल्स हमने यहां पर यूज किए हैं। डायामैग्नीज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पैरामिडल। ये देखिए, पहला ले लेते हैं MnCO5 यूनिट्स ज्वाइंट बाय अ MnMn बॉन्ड, यानी कि मैग्नीज बॉन्ड। हमने यहां पर 2 मैग्नीज लिए और एक यूनिट से 5 CO जोड़े हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा है, डेका कार्बोनिल। डेका मींस 10। अब एक मेटल से 5 कार्बोनिल जोड़ो, एक मेटल से 5 कार्बोनिल जोड़ो और दोनों को कर दो अटैच। आ जाओ, 1 2 3 4 एंड 5। 1 स्पेशीज डन, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने कहा सॉर्टेड लिए, हमने यहां देखा कि ये डेका कार्बोनिल स्ट्रक्चर तो इसने स्टेबलाइज कर दिया, बॉन्डिंग भी हो गई है। अब इस बॉन्डिंग के दौरान आपको एक डिफरेंस और दिखाया जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहां पर ऑक्टा के रिस्पेक्ट में बात करूं कि मैंने अब क्या करा, कार्बोनिल्स कर दिए कम, तो ग्रुप्स कैसे होंगे, उस केस में आप ग्रुप में ब्रिजिंग देखने को मिलेगी। सी, ये कार्बोनिल और ये दोनों क्या हैं, कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट से ये कार्बोनिल्स अटैच हैं। अब जब ये कार्बोनिल्स अटैच हैं तो आपने देखिए यहां पर इसने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है, रिंग स्ट्रक्चर, और वो रिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रिजिंग। सी दिस ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ। तो यहां आपने देखा कि जैसे ही आप नंबर ऑफ कार्बोनिल्स कम करते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स में चेंज आ रहे हैं। सो दिस इज होल अबाउट व्हाट, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। लेकिन अभी जो मैंने एक टर्म बताई कि भाई सिर्फ मेटल बॉन्ड लिगैंड से ही नहीं लेगा, अब यहां पे मेटल भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन और लेगा भी। तो उस केस में 2 बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा एंड पाई। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, आ जाओ। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल possesses बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। अभी बताया। द MC सिग्मा बॉन्ड is formed by donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into a vacant orbital of metal. सिग्मा समझ आ गया कि मेटल कार्बोनिल। द MC pi bond is formed by donation of a lone pair of electron from a filled d orbital. अब बात डिफरेंस देखो आप, filled d orbital of metal into the vacant anti bonding pi star। इन शब्दों को पकड़ लो। यहां पहले देखो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक, सिग्मा। जबकि पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम डोनेशन, फॉर्म अ फिल्ड डी ऑर्बिटल। कहां से आ रहे हैं, फिल्ड डी ऑर्बिटल से ऑफ मेटल, और कहां जा रहे हैं, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। ये लीजिए, ठीक है। द मेटल टू लिगैंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड, जो बॉन्ड को खींच देंगे बिटवीन द सी एंड। अब बात समझो, इधर आ जाओ। हो गई रामायण थ्योरी की बहुत, इतना ही सुनते हैं हम थ्योरी, उसके बाद आती है अपनी बॉन्डिंग, काम आएगी। अब सुनो, सुन ली, सिग्मा ने क्या कहा, कह दिया, पाई ने क्या कहा, कह दिया। अब तुम सुनो, अभी मैंने तुमको बताया मेटल टू लिगैंड, लिगैंड टू मेटल, सिग्मा एंड पाई, बन गए दोनों बॉन्ड। देखो, जब यहां पर अब ये मेटल और लिगैंड, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फिर से स्ट्रक्चर पे आ जाओ, सीधे सीधे, थ्योरी को छोड़ दो साइड में।
अब इस स्ट्रक्चर में देखो, जब ये मेटल और ये रहा तुम्हारा कार्बोनिल, ध्यान से समझना बड़े ही अच्छे से, ये मेटल और कार्बोनिल, जब कार्बोनिल से मेटल की तरफ लिगेंड जा रहा है, सॉरी लिगेंड नहीं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, तो तुम देखो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। लेकिन जब हमारा मेटल यहां डोनेट कर रहा है, अब कौन कर रहा है, मेटल डोनेट कर रहा है, मैं बीच में एक्स्ट्रा मार्क नहीं बनाऊंगी, नहीं तो तुम्हें फिगर गिचपिच हो जाएगा। अब कहां से जा रहे हैं, यहां से यहां, मेटल से कार्बोनिल की तरफ, और ये कौन से उसमें जा रहे हैं, ऑर्बिट में, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये लास्ट वाले ऑर्बिटल में जा रहे हैं। और यहां पर ये जो बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे वो कहां पर जाएंगे, अभी बताया, पाई टू पाई स्टार। क्लियर बात। तो आपने कहा जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बनेगा, और जब कार्बोनिल डोनेट करेगा तो सिग्मा बनेगा, यही हमने लिखा। इसी इफेक्ट को कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड में स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाता है, जिसको आप कहते हैं क्या, सिनर्जिक बॉन्ड और सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये थी बात इतनी सी, आ गई बात समझ में। अब देखो, बात तो समझ आ गई, क्या थी मेटल कार्बोनिल, होल ओवर समराइज कर लें एक बार अच्छे से, आ जाओ। बहुत छोटा पार्ट था। सबसे पहले तुमने लिया मेटल कार्बोनिल, मेक अ फ्लो चार्ट लाइक आई कैन डू। बनाओ। ऑर्गेनोमेटालिक तुमने कहा कंपाउंड्स, लेकिन मैम ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर तो क्या होता है, मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और इसके अंदर किसकी होती है, मेटल प्लस कार्बोनिल की बॉन्डिंग होती है, ठीक है मैम। फिर आपने पढ़े मेटल के साथ इसके कितने टाइप्स की बॉन्डिंग हो सकती है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, क्या थे, टर्मिनल, डबली एंड ट्रिपली, ब्रिजिंग, यही पढ़ा। अरे GING है ये लो, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपने एक चीज पढ़ी, दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग में आपने कहा कि मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, तो सिग्मा और पाई, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई टू पाई स्टार में ट्रांसफर होते हैं। बस इतना सा था, ये लो मेटल कार्बोनिल्स कंप्लीट। आगे बात समझ में, बस ऐसे पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, फालतू की थ्योरी में घुसोगे तो घुसते रहो, तुम्हारा कोई सेंस है नहीं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का केस ही कहलाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग तो अच्छे से पढ़ ली है। चले, बात समझ में आ गई। तो यहाँ जाके आपका ये पार्ट होता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर, और उस पार्ट में क्या पढ़नी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ओवर CFT एंड ऑल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।